Assalamu alaikum senior one. This is your computer lecture. Hope you all are fine. We are doing our chapter number 1, Introduction to Hardware Basics. Now we are doing our topic memory. आज हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं मेमोरी. मेमोरी क्या होती है? जिस तरह इंसान के अंदर मेमोरी होती है, इंसान का दिमाग होता है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है जिसके अंदर वो अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है. ठीक है. इंसान अपने दिमाग के अंदर हर चीज़, हर बात को स्टोर करता है, अपने दिमाग से काम लेता है, अपने जितना भी डाटा है अपने दिमाग के अंदर स्टोर करता है. लेकिन इंसान अपने दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी अमाउंट ऑफ डाटा जो सा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वो स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के दिमाग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती. बाज़ दफ़ा हम काफ़ी साल पुरानी बात को भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है. अगर हमें 1000 बुक्स दे दी जाएँ पढ़ के हम उन बुक्स के बारे में हर बात जो से अपने दिमाग में स्टोर करें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन यही चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी जो सी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है और काफ़ी अरसे के लिए कर सकती है. तब तक कर सकती है जब हम उस डाटा को डिलीट नहीं करते. ओके. सो मेमोरी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग डिवाइस. मेमोरी कौन कैसी डिवाइस है? एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है. इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कंप्यूटर प्रोसेसर कैन एक्सेस. ये अपने अंदर डाटा को होल्ड करती है, पकड़ के रखती है, स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस को. ठीक है. अपनी मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करती जाती है. यूजुअली द टर्म मेमोरी रेफर्स टू द रैम. आम तौर पर कंप्यूटर के अंदर ऐसा मेमोरी क्या चीज़ होती है? रैम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसको रैम कहते हैं. रैम इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया. रैम जो सी है वो अपने अंदर टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, मतलब कि ये परमानेंट स्टोर नहीं करती. मतलब डाटा डेल हो सकता है, इसके अंदर से डिलीट हो सकता है. फॉर द डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट प्रोसेस्ड. RAM is also known as volatile memory. It means that RAM loses data when power is switched off. It is high speed memory. RAM जो सी है वो अपने अंदर टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है. इसको volatile memory भी कहते हैं. volatile का क्या मतलब है? volatile का मतलब होता है कि जब काम करते करते पावर जो सी है वो ऑफ हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई है और आपने डाटा सेव नहीं किया हुआ, तो क्या होगा? काम करते करते पावर ऑफ हो गई है तो आपका सारा डाटा डेल हो जाएगा. ठीक है. काम करते करते आपका सिस्टम ऑफ हो गया है, तो जब लाइट आएगी तो आपका डाटा उसके अंदर से डेल हो गया होगा. क्यों? क्योंकि डाटा आपका रैम में स्टोर है और रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है. ठीक है. अगर आपने डाटा को सेव किया होगा पहले ही तो आपका डाटा भी सेव ही रहेगा. लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, कोई वर्ड पे टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं और टाइपिंग करते करते आपकी लाइट ऑफ हो गई है, तो जो डाटा है वो आपका डेल हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी नहीं है. ठीक है. तो आज स्टूडेंट्स हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा है. इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है. शॉर्ट क्वेश्चन उनसे इस टॉपिक के मैं साथ ही पिक्चर आपको अपलोड कर देती हूँ मेमोरी की, तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है. मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है. मेमोरी आमतौर पर रैम को कहा जाता है, जो कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, कि जब पावर ऑफ हो जाए, काम करते करते स्विच ऑफ हो जाए आपका लैपटॉप या सिस्टम वगैरह, तो डाटा अंदर से डेल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है जी हाउ टू फाइंड प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज ऑफ द कंप्यूटर. ये आपका प्रैक्टिकल है कि हमने प्रोसेसर की स्पीड कंप्यूटर के अंदर से फाइंड करनी है और मेमोरी का साइज फाइंड करना है. तो ये चैप्टर के एंडिंग पे इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. ओके. फिर उसके बाद आप ये अपने सिस्टम पे परफॉर्म करेंगे. ठीक है. तो चैप्टर एंडिंग पे जो है वो हम साथ साथ अपने प्रैक्टिकल्स को डन करते जाएंगे, हर प्रैक्टिकल को. ओके. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.